Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is pylorus. हम देख रहे हैं स्टमक की हिस्टोपैथोलॉजी और उसमें हम स्टमक की हिस्टोपैथोलॉजी देख चुके हैं. उसका जो पाइलोरस पोर्शन है उसकी आज हम हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Today we are seeing about the histology of pyloric part of the stomach. हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी, जो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है उसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं. पाइलोरिक पार्ट क्या होता है? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें स्टमक की हिस्टोलॉजी बताया है और जो पाइलोरिक पार्ट बचा हुआ था उसकी हिस्टोलॉजी में अब बता रहा हूं. ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका स्टमक है, ये स्टमक, तो ये जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक या पाइलोरस. मैंने बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया हूं, पर सिर्फ आप लोग समझ जाओ इसलिए मैं इसको बनाया मैंने. जो ये पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं पाइलोरस. और ये तो फिर डुडेनम जिजेनम रहता है, ये इस साइड है ना, ये रहता है बॉडी और ऊपर वाला भाग रहता है ये फंडस, ये बॉडी और ये पाइलोरस या पाइलोरस एंट्रम जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो हम इस पार्ट की आज स्टडी करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में. ठीक है, ये पार्ट की ऊपर वाले पोर्शन की, ये दोनों नीचे वाले पोर्शन की स्टडी हम कर चुके हैं. बस जो पाइलोरस पार्ट था वो बच गया था, उसकी स्टडी हम आज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन्स होती हैं. हम हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देख रहे हैं? हम इसका एनाटॉमी नहीं देख रहे हैं कि इसका शेप कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका सीक्रेशन क्या होते हैं. हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी देख रहे हैं. हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या देखते हैं? इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, कितनी इसमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स किस चीज की बनी होती हैं, लेयर्स के अंदर कौन सी सेल होती है और उनके सीक्रेशन क्या होते हैं, हम वो देखते हैं. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके लेयर्स से बना हुआ रहता है. बहुत सारी इसमें लेयर्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर. ठीक है, उन लेयर्स की हम स्टडी कर रहे हैं. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे म्यूकोसा में लेयर्स होती है. म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है और मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है और एक सेरोसा होती है. 4 लेयर्स होती हैं. म्यूकोसा में 3 लेयर्स होती हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूकोसा में जो लेयर होती है सबसे पहली वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकोसा कौन सी लेयर है? सबसे इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा. जैसे कि यहां देखो आप लोग, मैं इसको सर्कल में बना के बताऊंगा. जैसे कि ये है एक पाइप, है ना, कैनाल है ये, है ना. उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है ये है म्यूकोसा. फिर आएगी सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा के बाद आएगी मस्कुलरिस एक्सटर्ना और पतली सी एक लेयर रहेगी जिसको बोलेंगे सेरोसा. ठीक है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम म्यूकोसा की स्टडी कर रहे हैं, ये वाली लेयर की. और इस लेयर में भी ये 3 लेयर से बना हुआ होता है म्यूकोसा, तो हम उस लेयर की स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहली लेयर होती है म्यूकोसा में होती है म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है? इसमें होते हैं पिट्स एंड डक्ट्स आर डीपर देन एल्सवेयर इन द स्टमक. पिट्स एंड डक्ट्स आर डीपर देन एल्सवेयर इन द स्टमक. इसमें जो पिट्स होते हैं, स्टमक में क्या होते हैं? पिट्स होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं उसके पहले वाले वीडियो में. इस स्टमक में होते हैं पिट्स. पिट्स कैसे होते हैं? गड्ढे जिसके अंदर ग्लैंड्स होती है. जैसे ये स्टमक है, अगर ये स्टमक है तो इसके अंदर रहेंगे ऐसे पिट्स, ऐसे पिट्स रहेंगे. इसमें जो पिट्स रहते हैं, देयर आर 60 to 100 पिट्स इन एवरी मिलीमीटर. हर मिलीमीटर में 60 से 100 पिट्स रहते हैं. कितने रहते हैं? इन एवरी मिलीमीटर देयर आर अबाउट 60 to 100 पिट्स इन द स्टमक. ठीक है, स्टमक के अंदर इतने पिट्स होते हैं. तो ऐसे ये पिट्स होते हैं, इसमें गड्ढे रहते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड्स रहती है कि सिक्रीशन का काम करती है. जो HCl सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना, जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? इन पिट्स के द्वारा ही सीक्रेट होकर स्टमक के अंदर आते हैं. ठीक है, पाइलोरस में क्या होता है? जो पाइलोरस जो ये पोर्शन रहता है, इसके अंदर जो पिट्स रहते हैं वो ज्यादा डीपर रहते हैं, यानी ज्यादा गहरे, ज्यादा बड़े रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्टमक में. और भी कहीं दूसरी जगह के कंपैरिजन में जो पाइलोरस जो जगह है वहां पर पिट्स जो रहते हैं ज्यादा गहरे रहते हैं. ठीक है, epithelium of mucous membrane consists of tall columnar cells. अब इसका जो लेयर रहती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई रहती है. ठीक है, और जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है उसमें रहती है टॉल कॉलमनार सेल्स. जो एपिथेलियल रहती है वो कैसी सेल्स रहती हैं? उसमें उस जगह पे टॉल कॉलमनार
यानी कि ऐसी लंबी लंबी सेल्स रहेंगी, ठीक है, ऐसी लंबी लंबी सेल्स इनको बोलते हैं टॉल कॉलमनार सेल्स। दिख रहे कॉलम्स में ऐसी लंबी लंबी सेल्स दिख रही है, और सेंट्रल में क्या है, न्यूक्लियस प्लेस्ड रहता है, ठीक है। तो पाइलोरस पार्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो की लेयर रहती है उसमें एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, और वो एपिथेलियल सेल्स टॉल कॉलमनार रहते हैं, ठीक है। ल्यूमन ऑफ पाइलोरस इज लार्जर देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसका जो ल्यूमन होता है पाइलोरस का, पाइलोरस में जो ल्यूमन होता है, यानी जो ये बीच में जो खाली जगह होती है पिट्स के बीच में, वो ज्यादा बड़ा रहता है गैस्ट्रिक पाइलोरस। ल्यूमन ऑफ पाइलोरस इज लार्जर देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो ल्यूमन होता है पाइलोरस का, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये पोर्शन रहता है इसका, ये ज्यादा बड़ा रहता है इनके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के मुकाबले, ठीक है। Echini are lined by columnar light staining cells with flattened peripheral nuclei। जो echini होती हैं, echini क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूँ। echini सिक्रीशन का काम करती है, ठीक है। echini क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। echini क्या करती है, उसमें जो भी आपका सब्सटेंस मौजूद है उसके बीच में होता है ल्यूमन। ल्यूमन यानी एक हॉलो कैविटी जो कि क्या स्टोर करने का काम भी करता है और सिक्रीशन का काम भी करता है, ठीक है। ल्यूमन कोई एक जगह का नाम नहीं है, ल्यूमन कोई भी जगह हो सकती है, जो भी कोई भी खाली जगह जहाँ से कोई चीज सर्कुलेट हो रही है या स्टोर हो रही है, उस जगह को बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो जो ल्यूमन होता है, एक्टिनाइन होती है, एक्टिनाइन यानी सेल्स रहती हैं, ऐसी सेल्स रहती हैं, ऐसी सेल्स रहती हैं, और बीच में होता है ल्यूमन। तो ये है एक्टिनाइन, क्या है एक्टिनाइन। तो इसमें क्या बता रहा है, एक्टिनाइन आर लाइंड बाय कोलुमनर लाइट स्टेनिंग। इसमें क्या होता है, लाइट स्टेनिंग होती है। इसके जो कोलुमनर सेल्स होते हैं वो कौन सी स्टेन लेते हैं, लाइट स्टेन यानी हल्की स्टेन लेते हैं। सेल्स विद फ्लैटेंड पेरिफेरल न्यूक्लियाई, इसके जो न्यूक्लियाई यानी इसका न्यूक्लियस होता है चपटा रहता है और पेरिफेरल रहता है, ठीक है। इंक्लूडिंग सम ऑक्सेंटिक सेल्स, इसमें क्या होते हैं, इसके साथ साथ ऑक्सेंटिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सेंटिक सेल्स क्या होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन का काम इन्हीं के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, पैराइटल सेल्स के द्वारा। और एक और चीज क्या सीक्रेट करते हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या मदद करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन जो होता है विटामिन B12 का, इसकी का द्वारा होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा पैराइटल सेल से, तो जो विटामिन B12 आपकी बॉडी में आ रहा है वो मतलब आएगा तो सही, पर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में नहीं हो पाएगा, ठीक है, खाने का। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, Few अर्जेंटाफिन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अर्जेंटाफिन सेल्स क्या होते हैं, जो एंडोक्राइन सेल्स को भी क्या बोलते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स बोलते हैं। एंडोक्राइन सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करें। एंडोक्राइन जहां पर आया समझ जाओ कि हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है, हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। जहां पर भी अगर एंडोक्राइन शब्द आया तो आपको ये समझना है कि वहां पे उस जगह पे भाई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो फ्यू अर्जेंटाफिन सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, कुछ अर्जेंटाफिन सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं, पिट्स में। किसके पिट्स में प्रेजेंट रहते हैं, पाइलोरस के। पाइलोरस क्या होता है, स्टमक का जो लोअर पोर्शन रहता है, पूंछ वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। हो गया पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े। Mucus and hormone gastrin is secreted by cells of pyloric gland। क्या है भाई, क्या लिखा है, Mucus and hormone gastrin is secreted by cells of gastric gland। म्यूकस सीक्रेट होता है, कौन सीक्रेट कर रहा है, पाइलोरिक जो पार्ट है वहां से भी म्यूकस सीक्रेट होता है, जो फंडस पार्ट है यानी ऊपर वाला पार्ट, वहां से भी म्यूकस सीक्रेट होता है। तो मेनली ये पोर्शन से क्या होता है, और जो ये पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट, ये प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। यहाँ पे मतलब मेनली जो सेल्स रहते हैं सिर्फ हार्मोन और HCl सिक्रेशन का काम करते हैं, पर अपर और नीचे अपर और लोअर पोर्शन में क्या होता है, म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होता है, और कभी कभी उसमें से कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, पर कम मात्रा में। फ्यू, इसलिए फ्यू मतलब कुछ, कम होते हैं, कुछ ही अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, यानी कम एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेशन का काम करेंगे, पर यहाँ पे क्या होता है, अबंडेंट रहते हैं, यानी बहुतायत में रहते हैं सेल्स, ठीक है। सिक्रेटेड बाय पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब आगे बढ़े, हम म्यूकोसा देख रहे हैं। म्यूकोसा की में 3 लेयर्स होती हैं। म्यूकोसा के 3 लेयर्स में हमने मस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन देख लिया है, अब इसकी नेक्स्ट लेयर देखेंगे, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया, इसमें क्या होता है, एक्टिनाई ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स आर ऑल सिचुएटेड
जो एक्टिनाई होता है पाइलोरिक ग्लैंड्स का, एक्टिनाई क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जो सिक्रीशन का काम करता है एक्टिनाई। ये जैसे एक्टिनाई है ये, तो जैसे ये गैस्ट्रिक पिट है, यहाँ देखो ये है, अगर ये गैस्ट्रिक पिट है अगर, ठीक है, ये है गैस्ट्रिक पिट्स, गड्ढे हैं। ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन कौन सा हो गया, मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया, और ये पोर्शन कौन सा हो गया, लैमिना प्रोप्रिया। तो ये पोर्शन में क्या होते हैं, एक्टिनाइज होते हैं, ठीक है, ये एक्टिनाइज है, और बीच में है ल्यूमेन, जहाँ से कुछ कुछ हॉर्मोन्स का या कुछ कुछ टाइप का सीक्रेट सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है वहां से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया का, उसमें क्या होता है, एक्टिनाई प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिनाई यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, जस्ट बिसाइड द या नेक्स्ट पिट के बाजू में नहीं रहता है, वो लैमिना प्रोप्रिया वाली जो लेयर रहती है उसमें प्रेजेंट रहता है एक्टिनाई, ठीक है। एक्टिनाई और पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स आर ऑल सिचुएटेड। जो एक्टिनाई होता है पाइलोरिक ग्लैंड का और उसके जो डक्ट्स होते हैं सब सिचुएटेड रहते हैं इन लैमिना प्रोप्रिया। जो लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर है उसमें सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया कंटेन्स गैस्ट्रिक फॉलिकल्स। जो लैमिना प्रोप्रिया होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक फॉलिकल्स होते हैं जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, थर्ड जो लेयर है म्यूकोसा की, उसमें मस्कुलरिस म्यूकोसे। इसमें क्या होता है भाई, मस्कुलरिस म्यूकोसे में मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। मैंने फाइबर नहीं लिखा पर बोल के बता दे रहा हूँ, समझ जाना क्यों फाइबर है। मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। अब जो मस्कुलरिस म्यूकोसे है किससे बना होता है, 2 स्मूथ मसल की फाइबर्स की लेयर रहती है, उससे ये बना होता है। जैसे कि अब इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया था मैंने डायग्राम को। ये है गैस्ट्रिक फिट्स, है ना, ये वाली लेयर लैमिना प्रोप्रिया की है, ये वाली है मस्कुलरिस म्यूकस मेम्ब्रेन लैमिना प्रोप्रिया, और ये वाली लेयर है कौन सी है, मस्कुलरिस म्यूकोसे की। कौन सी लेयर है ये, मस्कुलरिस म्यूकोसे की लेयर है। तो इस लेयर में क्या होते हैं, 2 के कौन से सेल होते हैं, इसमें स्मूथ मसल फाइबर के सेल होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर के सेल कैसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये एक लेयर हो गई, अब ये नेक्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर आ गई, 2 लेयर स्मूथ मसल फाइबर की, ये आ गया बीच में न्यूक्लियस भाई इनके, ये आ गया इसमें बीच में न्यूक्लियस। ये रहा, कौन सी लेयर है ये बताओ, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है। ये कौन सी लेयर है, लैमिना प्रोप्रिया की लेयर है, और ये वाली लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस म्यूकोसे की। इसमें कौन सी लेयर है, देयर आर 2 layers ऑफ स्मूथ मसल फाइबर की 2 लेयर है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब आगे बढ़े, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल कोड। इसके अंदर जो लेयर रहती है अंदर से सर्कुलर रहती है और बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल रहती है। अब अंदर सर्कुलर बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल कैसे होगी, यानी कि बाहर से अगर आप इसको देखोगे ऐसी लंबी पड़ी रहती है, ठीक है, ऐसी लंबी ये पड़ी रहती है। तो ये क्या है, मेरा पेन जैसे कि समझ लो स्मूथ मसल है, ये बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसी रहती है। पर जब इसका काटोगे ट्रांसवर्स सेक्शन तो ये क्या दिख रहा है, गोल दिख रहा है, सर्कुलर। तो इस तरीके से ये बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल दिखते हैं और जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करो तो ये अंदर से सर्कुलर दिखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इनर सर्कुलर यानी अंदर से सर्कुलर, और आउटर यानी बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल, लंबे में, ठीक है। इनर सर्कुलर सेंड्स, जिसकी इनर सर्कुलर लेयर होती है, सेंड्स फ्यू फाइबर्स। जो इनर सर्कुलर लेयर रहती है वो कुछ फाइबर्स उसमें भेजती है बिटवीन ग्लैंड्स which help in contraction of gastric glands। तो उसमें क्या होता है, ग्लैंड्स के बीच में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इनर सर्कुलर सेंड्स फ्यू फाइबर्स, मतलब जो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बीच में कुछ फाइबर्स ही भेजता है, उसके कारण का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ग्लैंड्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इन फाइबर्स के द्वारा होता है। जो सर्कुलर लेयर रहती है उसके बीच में कुछ फाइबर्स जाते हैं, वो फाइबर्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। तो हमने क्या देख लिया भाई, हमने पाइलोरिक पार्ट का, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट का हमने हिस्टोलॉजी देखा। उसमें हमने कौन सी लेयर देखे हैं, हमने अभी म्यूकोसा की 3 लेयर देखे हैं। 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। उन 4 में से हमने जो पहली वाली लेयर है म्यूकोसा, उसकी 3 लेयर्स की स्टडी कर ली है, जो कि होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसे। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे सब म्यूकोसा की और मस्कुलरिस एक्सटर्ना की।
तो अब हम देख रहे हैं उसके नेक्स्ट लेयर्स। हमने म्यूकोसा के लेयर्स देख ली, अब हम देखेंगे सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। ठीक है, तो सब म्यूकोसा जो लेयर रहती है कंप्राइज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती है इसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है। सब म्यूकोसा जो रहती है बनी हुई किसकी रहती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर्स एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती है? कुछ कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके जो क्या करती हैं? सिक्रीशन का काम, और सिक्रीशन ले जाने का काम किनका होता है? ब्लड वेसल्स का होता है। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो कि थर्ड लेयर है, ये क्या होती है? थिकेंड इनर सर्कुलर विच फॉर्म्स पाइलोरिक स्पिंचर। ये क्या होती है? थिकेंड यानी अंदर से ज्यादा मोटी रहती है, थिक रहती है, अंदर से थिकेंड यानी थिक रहती, मोटी रहती है, विच फॉर्म्स पाइलोरिक स्पिंचर, जो कि क्या बनाते हैं? पाइलोरिक स्पिंचर बनाते हैं। यानी ये जो पाइलोरस जो पार्ट है स्टमक का, ये पार्ट है स्टमक का, इधर स्पिंचर्स रहते हैं, यानी ऐसे स्पिंचर्स रहते हैं, ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं जो कि एम्प्टी करने का काम करते हैं। यानी स्टमक में से जो भी खाना है वो स्टमक से बाहर निकालने का काम किसका होता है? पाइलोरस पोर्शन का काम रहता है, एम्प्टिंग द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्टमक। जो स्टमक में जब सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी फूड मटेरियल, जो भी जूसेस प्रेजेंट है, उसको खाली करने का काम कहाँ रहता है? पाइलोरस का रहता है। खाली करके कहाँ पहुंचा देता है? वो ड्यूडेनम में पहुंचा देता है। ठीक है, और स्पिंचर इसलिए रहते हैं ताकि ऐसे स्पिंचर्स रहते हैं तो क्या होता है? जो भी चीज़ जा रही है ऐसी जाएगी और दोबारा ये इस तरफ ना आए, इस तरह से ऐसे स्पिंचर्स रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लिप्स समझ लो, कैसी क्लिप्स रहती है जो इस चीज को वहां तो जाने देगी पर वाली चीज को इधर नहीं आने देगी। तो ये क्या बनाते हैं? स्पिंचर्स बनाते हैं। जो इनर जो इसकी सर्कुलर लेयर रहती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, वो स्पिंचर्स बनाती है, पाइलोरिक स्पिंचर। और पाइलोरस क्या होता है? गेट कीपर टू कंट्रोल द टाइमली एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। मैंने क्या बताया आपको इसके पहले? यही चीज बता रहा था ना मैं। ये क्या होता है? पाइलोरस क्या होता है? गेट कीपर रहता है, यानी द्वारपाल बोलते हैं ना, द्वारपाल यानी प्यून जो भी है, गेट का जो गार्ड रहता है वो क्या करता है? गेट कीपर रहता है, गेट की रक्षा करने वाला रहता है। वो क्या करता है? टू कंट्रोल द टाइमली एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, यानी समय के अनुसार स्टमक में जो भी फूड आया है वो स्टमक से खाली हो जाए, उस गेट से, स्पिंचर जो गेट है उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, ये काम होता है इसका। अब लास्ट जो लेयर इसकी फोर्थ लेयर सेरोसा, इट इज constituted by single layer of squamous cells। इसमें क्या होती है? सिंगल लेयर रहती है स्क्वैमस सेल की। ये बहुत थिन लेयर रहती है, पतली लेयर रहती है, एक समझ लो एक छिलके जैसी, जैसे कि आम के ऊपर छिलका रहता है ना, इस तरीके से छिलका समझ लो, एक लेयर रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? इसमें क्या एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। ठीक है, एक होता है गैस्ट्राइटिस। क्या होता है? गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? ऑकर्स ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बैलेंस। क्यों होता है? ऑकर यानी होता है, क्यों होता है? डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बैलेंस, यानी जो नॉर्मल बैलेंस होता है, जो भी चीजों का संतुलन रहता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो किन चीजों के बैलेंस चीजों में गड़बड़ी आने से ऐसा होता है? म्यूकस ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो म्यूकस होता है, और जो कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और म्यूकस रहता है, दोनों में बैलेंस की कमी आ जाती है, यानी दोनों सही मात्रा में सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? गैस्ट्राइटिस होता है। क्या होता है? गैस्ट्राइटिस होता है। HCl ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो क्या होगा? और म्यूकस कम सीक्रेट होगा तो स्टमक क्या करेगा? सेल्फ डाइजेस्टिंग कर लेगा, यानी खुद को ही पचा लेगा स्टमक, खुद को ही नाश कर लेगा स्टमक। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? उसमें HCl होता है। म्यूकस क्या करता है? खुद का ये ना कर ले, डाइजेशन स्टार्ट ना कर ले, खुद को ना पचाने लग जाए स्टमक की लेयर्स, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है जो प्रोटेक्ट करती है। और उसके अंदर क्या रिलीज होता है? बाइकार्बोनेट HCO3, जो कि क्या करता है? HCl के साथ मिलकर HCO3 न्यूट्रलाइज करता है केमिकल को, जिसके कारण क्या होता है? वो खुद को डाइजेस्ट या नुकसान ना पहुंचाए वो लेयर। ठीक है, अब है एक और पॉइंट, पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स में क्या होता है? अल्सरेशन ऑफ GIT म्यूकोसा। इसमें क्या होते हैं? छाले हो जाते हैं, पेट में बोलते हैं ना छाले, आंतों में छाले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। तो ये थी आज हमारी क्लास पूरी कंप्लीट होती है एलिमेंट्री सिस्टम की। ठीक है, एलिमेंट्री सिस्टम हमने पढ़ा, उसकी क्लास हमारी आज पूरी कंप्लीट होती है। और ये था पाइलोरिक पार्ट, ये भी हमारा आज कंप्लीट होता है।